एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि उन असैसिन्स के चिल्लाने से वहां पर सू जी कुछ गार्ड्स के साथ वहां पर आ जाता है, जो उन असैसिन को देखकर उन्हें पकड़ने का आदेश देता है, जिसे देखकर सू किंग्यान कहती है कि कितनी अफसोस की बात है। जो उन लोगों को लगा कि ये बहुत आसान होगा, जिसके बाद वो जून ली को कहती है, मेरा भाई अब यहाँ पर आ गया है तो अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, तो तुम मुझे मेरे कमरे में छोड़ दो, क्योंकि उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों यहाँ पर हैं। जिस पर जून ली कहता है कि क्या तुम्हें डर है कि सू जी को सब पता चल जाएगा कि कैसे उसकी बहन लोगों को बिना आवाज के मार सकती है। तो सू किंग्यान उसे कहती है कि हर किसी के पास अपना सीक्रेट्स होता है, तो मुझे तुम्हें कुछ भी बताने की कोई जरूरत नहीं है। जिस पर जून ली उसे कुछ नहीं कहता, जिसके बाद वो सू किंग्यान को उसके कमरे में पहुँचा देता है। जिसके बाद हम बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ वो असैसिन पकड़े जाने से उन असैसिन्स का लीडर उन सब लोगों को अपने पास जो पॉइजन पिल है उसे खाने को कहता है, ताकि उन्हें पकड़कर वो लोग पूछताछ ना कर पाए। जिसके बाद वो लोग तुरंत उस पिल को खा लेते हैं और वो लोग वहीं पर मर जाते हैं, जिससे सू जी बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि वो उन लोगों से पूछताछ नहीं कर पाया। जिसके बाद उसके पास एक गार्ड आता है, जो इन सब के लिए सू जी से माफी मांगते हुए कहता है कि मैजेस्टी, हम प्रिंसेस की प्रोटेक्शन ठीक से नहीं कर पाए, तो प्लीज आप इसके लिए हमें पनिश करें। तो सू जी उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता चला कि उन असैसिन्स को किसने भेजा था। तो वो गार्ड कहता है कि वो सारे प्रोफेशनल असैसिन्स थे, तो हम उनसे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाए, लेकिन हमने देखा कि उन सभी लोगों के बॉडी में एक ही डिजाइन के टैटू हैं, जो कि एक सिंबल के जैसा लग रहा था। तो सू जी कहता है कि इस मामले की अच्छे से जांच करो, मुझे इसके पीछे जो है उसकी सारी डिटेल चाहिए। जिसके बाद वो प्रिंसेस के कमरे की तरफ जाता है कि वो ठीक है या नहीं। तो जब वो दरवाजे के पास आता है, उसे लगता है कि कोई आदमी उसकी बहन के साथ है, तो वो सोचता है कि किसी भी अविवाहित पुरुष और महिला को एक ही कमरे में एक साथ नहीं होना चाहिए। जिसके बाद वो चेक करने के लिए अंदर चला जाता है, जहाँ उसके जाते ही सू किंग्यान नींद से जागने की एक्टिंग करते हुए कहती है, यहाँ क्या हुआ और बाहर इतना शोर क्यों है। तो सू किंग्यान को बिल्कुल ठीक देखकर वो कहता है कि थैंक गॉड कि वो ठीक है। जिसके बाद वो सू किंग्यान को कहता है कि कोई बात नहीं है, बस पैलेस में कुछ असैसिन्स घुस गए थे, तो मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, तो मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। तो ये सुनकर वो हैरान होकर वो कहती है कि क्या असैसिन। फिर वो अपने भाई से पूछती है कि क्या आपको उन्होंने कोई चोट पहुंचाई है। तो सू जी कहता है कि तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं हुआ है। जिसके बाद वो उसे सोने को बोलकर वहाँ से चला जाता है और बाहर गार्ड्स को प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करने को बोलता है। जिसके बाद अंदर सू किंग्यान को देखते हैं, जो सू जी के जाने से चैन की सांस लेती है। तो तभी जून ली बाहर निकलता है, जो वहाँ पर छुप गया था, और वो सू किंग्यान से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी अच्छी एक्ट्रेस हो और तुमने सू जी को इतनी आसानी से बेवकूफ बना लिया। जिस पर सू किंग्यान कहती है कि क्या तुमने ये कहावत नहीं सुना है कि ये सारी दुनिया एक मंच है जहाँ हर कोई एक्टर है। फिर कहती है कि जून ली, क्या तुम अभी जा सकते हो, क्योंकि मेरा कमरा काफी छोटा है, तो मैं किसी गेस्ट को यहाँ नहीं रख सकती। तो जून ली सोचता है कि ये लड़की मेरा यूज करके मुझे यहाँ से भगा रही है। जिसके बाद वो कहता है कि तो तुम मेरे बॉडी में से पॉइजन का इलाज करना कब शुरू करोगी। जिस पर सू किंग्यान कुछ नहीं बोलती। तो जून ली उससे पूछता है कि और तुम्हें कितना टाइम चाहिए इन सारी तैयारी के लिए। फिर कहता है कि और मेरे साथ कोई भी चालाकी करने की कोशिश मत करना, वरना इसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। जिस पर सू किंग्यान उसे चिंता ना करने को कहती है और कहती है कि मैं अपनी बातों से कभी पीछे नहीं हटती, तो मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगी। जिस पर वो कहता है कि तो ठीक है, तो मैं तुम्हें अपनी तैयारी के लिए 1 महीने का टाइम देता हूँ, और अगर तुम तब तक मुझे ठीक नहीं कर पाई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिसे सुनकर सू किंग्यान कहती है कि हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हें इसके लिए 1 महीने तक मुझे प्रोटेक्ट करना होगा। जिस पर जून ली इस बात को मान जाता है और कहता है कि तो अब से तुम्हारी लाइफ मुझसे जुड़ी है, तो मैं देखता हूँ कि कौन तुम्हें हर्ट करता है। तो सू किंग्यान कहती है कि मैं समझ गई। फिर वो उससे पूछती है कि लेकिन तुम अपना ये वादा तो नहीं तोड़ोगे। जिस पर जून ली कहता है कि चिंता मत करो, मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ता, और इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है।
जिसके बाद सू किंगयान सोचती है कि जिन्होंने आज रात मुझे मारने की कोशिश की, मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी, और क्योंकि वो लोग मुझे हर्ट करना चाहते हैं तो उन्हें मेरा सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। जिसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां एक ओल्ड मैन गधे पर बैठकर ड्रिंक करते हुए जा रहा था। तो तभी आसमान में एक टूटता तारा दिखाई देता है, जिसे देखकर वो ओल्ड मैन कहता है कि ये काफी अजीब है कि ईस्टर्न स्काई में स्टार पहले अंधेरा हो गया था लेकिन अब ये फिर से चमक रहा है, और साथ ही ये अपने आसपास के स्टार से काफी चमक रहा है, और मैंने ऐसी घटना कभी नहीं देखा था, और क्या ये फिनिक्स स्टार दिखाई दिया था। जिसके बाद वो कहता है कि फिनिक्स स्टार 100 साल पहले दिखी थी, लेकिन इस बार इसके अपीयर होने का क्या रीजन हो सकता है, और मैं अपनी कैपेबिलिटीज के साथ भी मैं इस फिनिक्स स्टार की लोकेशन का पता नहीं लगा सकता, और न ही मैं इस फिनिक्स स्टार की भविष्यवाणी कर सकता हूँ, जो बहुत ही अजीब है। और ऐसा लगता है कि अब दुनिया बदलने वाली है, जो कई भाग में बटे हुए हैं और अपने शक्तिशाली बनने के लिए लड़ रहे हैं, और अब ये फिनिक्स स्टार भी अपीयर हुआ है, तो मैं नहीं जानता कि आगे क्या होने वाला है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकॉन को प्रेस कर दो ताकि आपको हमारी वीडियो मिलती रहे।